दोस्तों, यह कहानी एरन रल्स्टन के जीवन की एक सच्ची घटना है। एरन का जन्म 27 अक्टूबर 1975 को अमेरिका में हुआ था। बात है 26 अप्रैल 2003 की। हमेशा की तरह ही वह वीकेंड पर हाइकिंग के लिए निकलता है। जिस जगह पर वह हाइकिंग के लिए आता है वह बिल्कुल सुनसान और वीरान होती है, लेकिन फिर भी उसे वहां पर दो लड़कियां मिलती हैं जो कि हाइकिंग के लिए ही आई होती हैं। उनका नाम क्रिस्टी और मेगन होता है। दरअसल वो दोनों रास्ता भटक गई थी, इसलिए एरन उनकी मदद करता है। एरन उन्हें सही रास्ता बताता है और साथ ही वह उनसे कहता है कि अब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जगह है, तुम्हें वहाँ पर चलकर देखना चाहिए। वो दोनों उसकी बात मान जाती हैं और उसके साथ उस जगह के लिए निकल जाती हैं। वह उन्हें बहुत ही खतरनाक और तंग रास्तों से होकर उस जगह तक ले जाता है। वो तीनों सकरी चट्टानों के बीच से गुजर रहे होते हैं, तभी एरन वहां से नीचे कूद जाता है। क्रिस्टी और मेगन को लगता है कि शायद वह फिसलकर गिर गया है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। लेकिन यह तो एरन के प्लान का हिस्सा था। वहाँ नीचे पानी की एक छोटी सी झील होती है और यही वह जगह थी जहाँ पर वह उन्हें लाना चाहता था। वह उन्हें नीचे से आवाज़ देता है और कूदने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों कूदने से हिचकिचाती हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि नीचे क्या है। लेकिन एरन के बार बार कहने पर वो दोनों एक एक करके कूद जाती हैं। उन दोनों को यह जगह बहुत पसंद आती है। वो तीनों यहाँ पर थोड़ी देर मस्ती करते हैं और उसके बाद अपने आगे के सफ़र पर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद एरन उन दोनों के साथ सेल्फी लेता है और उन्हें शहर का रास्ता बता देता है। एरन उनसे पूछता है कि हम फिर कब मिल सकते हैं। इस पर वो कहती हैं कि कल हमारे घर पर पार्टी है, तुम वहां आ सकते हो। एरन कहता है ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे और अपने आगे के एडवेंचर पर निकल जाता है। एरन अपनी हाइकिंग को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ता है। वह बहुत ही खतरनाक और जानलेवा रास्तों से आगे बढ़ रहा होता है। तभी वह आगे जाने के लिए एक बड़े से पत्थर पर पैर रखता है, लेकिन उसका वजन पड़ते ही वह पत्थर फिसल जाता है और वह उस पत्थर के साथ नीचे गिर जाता है। लेकिन जिस पत्थर का उसने सहारा लिया था उसमें उसका हाथ फंस जाता है। वह अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी वह अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल पाता। जब उसे एहसास होता है कि उसका हाथ यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा तो वह मदद के लिए मेगन और क्रिस्टी को आवाज़ लगाता है, लेकिन वह उनसे इतना दूर होता है कि उसकी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पाती। एरन को कुछ समझ नहीं आता कि वह अपने आप को यहाँ से बाहर कैसे निकाले। इसके बाद वह अपने बैग में रखे हुए सारे सामान को एक एक करके उस पत्थर पर रखता है, क्योंकि वह समझ चुका था कि अब उसकी मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, इसलिए उसे ही कुछ उपाय सोचना होगा। वह अपने सामान में से पॉकेट नाइफ को उठाता है और उसकी मदद से अपने हाथ के पास से चट्टान को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह नाइफ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। वह अपने दूसरे हाथ से नाइफ को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ नाइफ तक नहीं पहुंच पाता। वह एक छोटी सी लकड़ी की मदद से नाइफ को ऊपर खींचता है और फिर से चट्टान को तोड़ने में लग जाता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी वह चट्टान को नहीं तोड़ पाता, क्योंकि वह चट्टान बहुत ज़्यादा कठोर होती है और उसके चाकू की धार भी खराब हो जाती है। और अब धीरे धीरे रात हो जाती है। एरन को यहाँ पर फंसे हुए कई घंटे गुजर जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ से कैसे निकला जाए। वह लगातार चट्टान को तोड़ने की कोशिश करता रहता है और ऐसे ही कोशिश करते हुए उसे यहाँ पर 25 घंटे बीत जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। तभी वह अपने कैमरे को निकालता है और उसमें रिकॉर्डिंग शुरू करता है। वह कहता है कि उसे यहाँ पर फंसे हुए 25 घंटे हो चुके हैं और वह नहीं जानता है कि वह यहाँ से बाहर कैसे निकले। साथ ही वह बताता है कि उसने घर पर भी किसी को नहीं बताया कि वह कहाँ गया हुआ है और उसके पास पानी भी बहुत थोड़ा ही बचा है। वह यह सब रिकॉर्ड कर ही रहा होता है कि तभी उसे लगता है कि ऊपर से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है।
वह जोर जोर से मदद के लिए आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पर कोई नहीं होता और वह फिर से हताश हो जाता है। जब उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो फिर वह अपने हाथ को काटने का फैसला लेता है। इसके लिए वह सबसे पहले अपने हाथ को अच्छे से बांध लेता है ताकि हाथ के कटने के बाद ज़्यादा खून ना बहे, और वह अपने पॉकेट नाइफ से अपने हाथ को काटने लगता है। लेकिन उस नाइफ की धार इतनी खराब हो चुकी थी कि वह उसकी स्किन तक को नहीं काट पाता। इस बात को वह अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि कभी भी सस्ते टूल मत खरीदो क्योंकि ये किसी काम के नहीं होते हैं। और ऐसे ही एक और दिन गुजर जाता है। जब रात हो जाती है तो उसे अपनी फैमिली की याद आने लगती है। उसे अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आने लगते हैं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आने लगते हैं। वह इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ का मौसम खराब होने लगता है और बारिश होने लगती है। वह बारिश के पानी से अपनी बोतल को भर लेता है जिसमें पानी खत्म हो चुका था, और अब बारिश इतनी तेज होने लगी थी कि जिस दर्रे में वह फंसा हुआ था उसमें पानी भरने लगता है, जिससे वह उसमें डूबने लगता है। लेकिन उसे पता होता है कि पानी में हर चीज़ का वजन कम हो जाता है, इसलिए अब वह उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है और वह उस पत्थर को उठाकर उसमें से अपने हाथ को निकाल लेता है और वहां से बाहर आ जाता है और वह सीधा अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। लेकिन वह देखता है कि वह अभी भी उसी जगह पर फंसा हुआ है। दरअसल वह तो एक सपना देख रहा था। अब उसे यहाँ पर फंसे हुए 5 दिन हो चुके हैं और अब उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा है। वह अपने आप से ही बातें करने लगता है। वह कहता है कि यदि उस दिन उसने अपनी मॉम का फ़ोन उठा लिया होता तो उन्हें पता होता कि वह कहाँ है, तो वो लोग उसे ढूंढने के लिए आ जाते, या फिर जिस शॉप से उसने हाइकिंग का सामान लिया था उस शॉपकीपर को ही बता देता कि वह कहाँ जा रहा है, तो हो सकता है शायद मदद मिलने की उम्मीद होती। लेकिन वह कहता है कि मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो बिना किसी को बताए इतनी खतरनाक लोकेशन पर आ गया। अब एरन एक बार फिर से अपने हाथ को बांधता है और अपने पॉकेट नाइफ को अपने हाथ में गाड़ देता है जो उसकी अंदर की हड्डी तक को टच कर जाता है। लेकिन यह सब करने से उसको इतना ज़्यादा पेन होता है कि वह इससे आगे कुछ नहीं कर पाता, और ऐसे ही एक और रात गुजर जाती है और अब उसे यहाँ पर फंसे हुए 6 दिन हो चुके हैं और वह बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुका है। उसके शरीर के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है और अब उसे लगने लगता है कि वह जिंदा नहीं बच पाएगा, और वह सोचने लगता है कि शायद यह पत्थर इतने सालों से उसी का इंतजार कर रहा था और अब वह इस पत्थर के बीच में फंस चुका है और इस पत्थर का उद्देश्य पूरा हो गया है। इसलिए वह उस बगल वाली चट्टान पर रेस्ट इन पीस लिख देता है और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देता है, और अब उसे अजीब से ख्याल आने लगते हैं। वह देखता है कि वह अपने फ्यूचर सन के साथ खेल रहा है और उसके साथ मस्ती कर रहा है। इससे उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की एनर्जी आ जाती है। वह समझ जाता है कि उसे जिंदा रहना होगा, वह इस तरीके से यहाँ पर नहीं मर सकता। इसलिए वह अपने हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करके अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है। ऐसा करने में उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश होता है क्योंकि उसने अपना आधा काम कर लिया था। अब बस उसे टूटी हुई हड्डी की जगह से अपनी स्किन को काटना था। अब वह अपने पॉकेट नाइफ से अपने हाथ की स्किन को काटने लगता है, लेकिन उसने जैसा सोचा था यह उतना आसान नहीं था। वह अपने हाथ की मसल्स को तो आसानी से काट देता है, लेकिन जैसे ही नाइफ उसके हाथ की नर्व से टच होता है तो उसे एक अजीब सी झंझनाहट और असहनीय दर्द महसूस होता है। हालांकि फिर भी हिम्मत करके वह उस नर्व को भी काट देता है और अपने आप को चट्टान से अलग कर लेता है। वहाँ से निकलने से पहले वह अपने हाथ की फ़ोटो लेता है जो अभी भी उस चट्टान में फंसा हुआ था। वह वहाँ से बाहर आ जाता है। उसे वहाँ पर कुछ बारिश का पानी नज़र आता है जो कि काफ़ी गंदा होता है। वह वहाँ पर बहुत सारा पानी पीता है क्योंकि पिछले 4 दिनों से उसने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया था, यहाँ तक कि उसे अपना यूरिन तक पीना पड़ा था। इसलिए यह बारिश का गंदा पानी भी उसके लिए अमृत के समान था। अब वह इस जगह से बाहर निकलने के रास्ते पर चल पड़ता है। भूख, प्यास और दर्द के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था।
था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा करके वह अपने कदम आगे बढ़ाता रहता है। तभी उसे अपने सामने कुछ लोग दिखाई देते हैं। वह उन्हें आवाज देता है और मदद के लिए बुलाता है। वो लोग दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। वह उन्हें बताता है कि वह सैटरडे से यहाँ पर फंसा हुआ था। उस फैमिली में से 2 लोग दौड़ते हुए आगे जाते हैं ताकि उनके फोन में नेटवर्क आ जाए और वो मदद के लिए किसी को बुला सकें। कुछ देर बाद उसको रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और कुछ समय बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। 3 साल बाद वह जैसी नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है और उन्हें एक बेटा होता है। वो 6 दिन उसके जीवन का सबसे खराब अनुभव था, लेकिन इससे डरकर वह हाइकिंग करना बंद नहीं करता है, बल्कि और अधिक जोश और जुनून के साथ वह हाइकिंग करना जारी रखता है। लेकिन एक चीज है जो वह करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। अब जहां भी वह जाता है अपने पीछे एक नोट छोड़कर जाता है। और इसी के साथ एरन रेल्स्टन के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।